Tracing changes through 1,000 years. This is the first chapter of class 7th history. जैसा कि टाइटल में ही पता चल रहा है कि पिछले 1,000 years में हिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आए उनको यहाँ पर ट्रेस किया गया है, उनको पता लगाया गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी जानकारी मिलेगी कि जो बदलती जा रही हैं। वैसे तो कहते हैं कि चेंज होता ही रहता है, लेकिन वो हमें पता नहीं चलता एकदम से कि कितना चेंज हुआ है। लेकिन 1,000 years में जो चेंजेस आए हैं वो आपको तुरंत विजिबल हो जाते हैं। 1,000 years पहले जो लोग थे वो आज नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कैसे उनके बारे में पता चलता है ये आप यहाँ पर जानेंगे। मैप शोज द चेंजेस दैट हैपन थ्रू आउट द ईयर्स। इन ईयर्स में क्या क्या चेंजेस आए उन्हें मैप के द्वारा दिखाया गया है। और मैप्स हाउएवर द मैप्स वर नॉट कांस्टेंट ऑलवेज इन द हिस्ट्री। कांस्टेंट का मतलब है सेम। जो मैप्स है हिस्ट्री में वो हमेशा ही सेम नहीं रहे हैं। आप यहाँ पर ये दो मैप देख रहे हैं, तो इनमें आपको देखकर पता चल जाता है कि कैसे इंडिया के मैप को डिफरेंटली दिखाया गया है। दो अलग अलग व्यक्ति हैं जिन्होंने अलग अलग समय पर मैप बनाए हैं, लेकिन उनके मैप में क्या डिफरेंस है, क्या उन्हें नज़र आया, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। द एक्यूरेसी ऑफ मैप डिफर थ्रू आउट द पीरियड। एक्यूरेसी का मतलब कितने सही हैं वो समय समय के अनुसार अलग अलग होता है। चेंजेस in names of geographical places can also be traced through historical maps. जो historical maps हैं उनसे हमें geographical places के नेम में क्या चेंजेस आएंगे वो भी हमें जानने को पता चलता है। जैसे पहले हिंदुस्तान कहा गया तो हिंदुस्तान में कितना एरिया था, फिर उसके बाद आज आप इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, तो ये चेंजेस कैसे आए ये भी आपको इसमें जानने को मिलेगा। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, पहले समय में और अब के समय में कौन कौन से टर्म्स यूज हुए हैं वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। सिग्निफिकेंस, उनकी इम्पोर्टेंस, उनका यूज, उनका मीनिंग समय के अनुसार चेंज हुआ है तो वो भी यहाँ पर समझाया गया है। द कॉन्टेक्स्ट चेंज फ्रॉम जियोग्राफिकल एंड कल्चरल टू पॉलिटिकल। पहले जोग्राफिकल ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस मिलती थी कि ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया इस कंट्री का है, इसको इस नाम से जाना जाएगा। कल्चरल कैसी कल्चर थी, एक कल्चर के रहने वाले लोग एक ही नाम से जाने जाते थे, लेकिन बाद में आज हम जानते हैं वो पॉलिटिकल है कि पॉलिटिकल कंट्रोल कितने एरिए पे है वो उस कंट्री के नाम को डिसाइड करता है। इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट फॉरेनर्स मीन्स ए पर्सन हु इज़ नॉट इंडियन। आज जो मतलब है कि जो फॉरेनर है उसका मतलब होता है कि वो इंडियन नहीं है, लेकिन पहले क्या मतलब था ये कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए थोड़ी दूर से दूसरे शहर से जहाँ अपने गए वो आया है अपने गांव में, तो उसे भी यही कहते थे ये विदेशी है। और उसका मतलब ये नहीं था कि ये इंडियन है या नहीं है, उसको मानते थे कि बस ये फॉरेनर है, दूसरी जगह से आया है। ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड में, अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि मिडिवल पीरियड का मतलब क्या है। मान लीजिए ये एंशंट इंडिया है और आज हम यहाँ रहते हैं, तो बीच में वो पीरियड जो बीच में आता है, मिडिल में आता है, इस वाले पीरियड को कहा जाता है मिडिवल। मिड से बना है मिडिवल, मतलब ना तो वो एंशंट है, इतना पुराना भी नहीं है, ना वो अब प्रेजेंट का है, मॉडर्न है, तो जो बीच का पीरियड है उसे इस वाले पीरियड को मिडिवल कहा गया। ये मिडिवल पीरियड अलग अलग समय से माना गया है। कुछ इसको 1,000 ईयर से मानते हैं, कुछ 800 समथिंग से मानते हैं, कुछ 1200 ईयर से मानते हैं। ये आप इस लेसन में जानेंगे।
ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड के दौरान ए फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड इन ए विलेज और सिटी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मिडिवल पीरियड में कोई भी व्यक्ति जो किसी विलेज में या किसी सिटी में आया है जिसे आप नहीं जानते, बस उसको फॉरेनर कहा जाता था ना। कितना अलग बातें उस समय की। हिस्टोरियंस एंड देयर रिसोर्सेस। जो हिस्टोरियंस है, हिस्टोरियंस किसे कहते हैं? जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। आप भी हिस्ट्री की स्टडी करते हो, आप भी हिस्टोरियंस बन जाएंगे। उनके सोर्सेज क्या क्या थे, कैसे पता चलता था? जैसे मैंने भी बताया कि 1000 ईयर्स के दौरान जो लोग हुए वो तो अब जीवित नहीं है, तो कैसे पता चलता है फिर उस समय की हिस्ट्री के बारे में? मेजर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजर सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन आर कॉइन्स। ये आपने 6 में भी पढ़ा है कि कॉइन्स को देखकर ये पहचानते थे कि ये कौन से पीरियड के हैं। आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग्स बनी, जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, या पेरिस में एफिल टावर है, कुतुब मीनार है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं ऐसे। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है पत्थर पर लिखा हुआ। पहले पेपर तो था नहीं, तो जो किंग्स होते थे वो पत्थरों के ऊपर लिखवा देते थे जो भी वो कहना चाहते थे, उसे कहते थे इंस्क्रिप्शंस। और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं। टेक्सचुअल आप जानते हैं बुक को कहा जाता है, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो टेक्सचुअल कहलाता है। तो जब पहले बुक हाथ से लिखी जाती थी, इसीलिए उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे। ये आपने क्लास 6 में पढ़ा है। तो जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं उनसे पता चलता है। जब पेपर का इन्वेंशन हो गया तब तो बहुत सारी बुक्स जल्दी जल्दी लिखी गई हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। द पीरियड फ्रॉम 700 AD to 1750 AD saw an increase in the number of textual records. एडी का मतलब आप जानते हैं आफ्टर डेथ, यानी कि आज 2023 चल रहा है, तो जो 700 था और 1750 तक जो टेक्सचुअल बुक्स थी उनके संख्या में बड़ी तेजी से इंक्रीज हुआ, वृद्धि हुई। पहले जैसे मैंने बताया कि मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई जो हाथ से लिखी जाती थी। फिर जब पेपर और प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हो गया तो वो प्रिंटिंग होने लगी, पेपर पर लिखी जाने लगी, तो जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड थे उनकी बहुत तेजी से वृद्धि हुई। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। न्यू सोशल से मतलब समाज में नए नए सामाजिक और पॉलिटिकल ग्रुप बने। आज भी आप जानते हैं बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप हैं, बीजेपी पार्टी है, आप पार्टी है, कांग्रेस है, तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप बने। देयर वॉज ए लार्ज स्केल का मतलब है बहुत सारे, वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। अकर्ड का मतलब होना। ओवर द पीरियड बिटवीन 700 AD to 1750 AD, which make it challenging for the historians to make it available for the study. पहले बहुत कम जो ट्रैवलर्स के साथ या किंग्स के साथ कुछ राइटर होते थे, बस वो लिखते थे, कुछ ऋषि मुनि लिखते थे जैसे आपने देखा। लेकिन जब बहुत सारी बुक्स लिखी जाने लगी तो हिस्टोरियंस के लिए उन्हें अवेलेबल करना बहुत मुश्किल हो गया। इतनी सारी किताबों को कैसे अवेलेबल करवाएं? न्यू टेक्नोलॉजीज इन इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? सिंचाई करना, यानी कि खेत में पानी लगाना। एग्रीकल्चर फार्मिंग होता है, क्राफ्ट्स, नई नई चीज़ें बनाने की कला। वारफेयर, युद्ध में आने वाली चीज़ें, हथियार बनते थे। अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था क्योंकि इंडिया बहुत ही बड़ा था। आज तो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन उस समय बहुत बड़ा था इंडिया। आप जानते हो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, ये सब भारत इंडिया के हिंदुस्तान के हिस्से होते थे। और अफ़गानिस्तान भी, इंडोनेशिया भी, ये बहुत सारे पार्ट था जो हिंदुइज्म था, हिंदू कल्चर थी, वो फैली हुई थी।
ट्रैवलिंग फॉर ट्रेड एंड एक्सप्लोरेशन। ट्रेड का मतलब आप जानते हैं व्यापार, लेन देन, यानी कि किससे खरीदना और दूसरे को बेचना, उसे ट्रेड कहते हैं। एक्सप्लोरेशन, खोजना, कुछ नई नई चीज़ों की खोज में जाते थे। तो एक्सप्लोरेशन के लिए और ट्रेड के लिए ट्रैवल बढ़ गई। आप जानते हैं कि अमेरिका की खोज भी इसी पीरियड में हुई है और इंडिया की खोज भी इसी वास्को डी गामा और कोलंबस ने इसी पीरियड में करी है। राजपूत, अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स, राजपूत वॉर करने वाले, युद्ध करने वालों का एक ग्रुप था। हु क्लेम्ड क्षत्रिय स्टेटस, जो क्षत्रिय अपने आप को वो चाहते थे कि वो क्षत्रिय के बराबर हैं। गेन्ड इन इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, वो राजपूत लोग बहुत इम्पोर्टेंट हो गए। द मराठास, सिख, जाट, अहोम्स, कायस्थ ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट, ये लोग भी बड़े इम्पोर्टेंट हो गए। तो इस प्रकार से न्यू ग्रुप्स बने, न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स बने। अब कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम, कास्ट को आप जानते हैं जाति प्रथा को कहते हैं। तो पहले जाति प्रथा नहीं थी, ये इस पीरियड में बनी है। पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज, जातीज का मतलब कास्ट, और सब कास्ट या उस जाति की भी और छोटी कास्ट डिवाइड हो जाना। जैसे आप जानते हैं, मान लीजिए ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण में बहुत सारी जातियां, वत्स होते हैं, पांचाल होते हैं, गौड़ होते हैं और कौशिक होते हैं, शर्मा होते हैं, बिस्ट होते हैं, नेगी होते हैं। तो ये सब कास्ट बन गई। दे वर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशन, और अपने काम, ऑक्यूपेशन काम और बैकग्राउंड, यानी कौन सी फैमिली से आए हैं उसके आधार पे उनकी रैंकिंग की गई। जातीज फ्रेम्ड देयर ओन रूल, जातियों ने अपने ही रूल बनाए एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, कि जो उनका ग्रुप है, उनकी जाति का ग्रुप है, वो कैसे आचरण करें, इसके उन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस खुद बनाए। रीजन, क्षेत्र और एम्पायर, साम्राज्य। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी डायनेस्टीज एमर्ज्ड, डायनेस्टी का मतलब होता है फैमिली, जो राज करने वाली फैमिलीज थी, वो बहुत सारी फैमिलीज सामने आई। बार आप पढ़ेंगे मुगल्स, क्योंकि सब मिडिवल पीरियड के थे, वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर, उन्होंने बहुत इतना बड़ा, इतना विशाल एम्पायर, साम्राज्य बनाया। दैट वाज पैन रीजनल, कवर्ड डाइवर्स रीजन। पैन रीजनल से मतलब है जो बहुत सारे रीजन तक फैला, जिसमें बहुत सारे अलग अलग रीजन भी थे। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, अब रिलीजन किसे कहते हैं, अब जानते हो, धर्म को कहते हैं, जैसे इस्लाम, सिख, हिंदू। Religion was often closely associated with the social and economic organization of local communities. Associate का मतलब होता है कनेक्टेड, कि जो रिलीजन था वो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ही क्लोजली, घनिष्ठ तरीके से जुड़ा हुआ था। ड्यूरिंग दिस पीरियड important changes occurred in Hinduism. हिंदुइज्म में भी बहुत सारे चेंजेस हुए, important चेंजेस हुए। Accorded the worship of new deities, नए नए देवी देवताओं की पूजा, रॉयल पैटर्नेज ऑफ टेम्पल्स, और टेम्पल्स का जो अधिकार था, उनके जो संरक्षक थे वो किंग हुआ करते थे। ये चेंज भी इसी पीरियड में आया। Teachings of Islam were also introduced through migrants and merchants. जो बहुत सारे माइग्रेंट्स, यानी कि दूसरे देशों से लोग आए, उन्हें माइग्रेंट कहते हैं, और जो व्यापारी आते थे वो इस्लाम की शिक्षाओं को भी यहाँ लेकर आए। मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक, मुस्लिम्स कुरान को अपनी होली बुक मानते हैं। एंड एक्सेप्ट द सॉवरेंटी ऑफ द वन गॉड, अल्लाह, और एक ही ईश्वर अल्लाह की प्रभुता को, उसकी पावर को वो स्वीकार करते हैं। टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स,
अब हिस्टोरिकल पीरियड्स के अलग अलग टाइम को बांटा गया है. टाइम रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. जो भी सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन थे उनमें समय के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस आए. इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स. उनके आइडियाज में, उनके विश्वास, धारणाओं में बहुत ज्यादा परिवर्तन आए. ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड इंडियाज हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स. ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड में बांटा है. पहला है हिंदू, फिर मुस्लिम, क्योंकि मिडिवल पीरियड में मुस्लिम ज्यादा आए यहाँ पर, और फिर ब्रिटिश. फिर जब ब्रिटिशर्स का रूल हुआ यहाँ पर तो वो ब्रिटिश पीरियड कहा जाता है. बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स. ये नाम कैसे आए? क्योंकि इस समय के रूलर्स इन रिलीजन को मानने वाले थे. मतलब जब हिंदू पीरियड है उसमें हिंदू थे किंग्स, जब मुस्लिम है तो जो किंग्स थे वो मुस्लिम थे, और जब ब्रिटिश पीरियड है तो ब्रिटिशर्स यहाँ के रूलर्स थे इंडिया के. मॉडर्न हिस्टोरियंस फोकस ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स. जो आज के हिस्टोरियंस हैं वो इकोनॉमिक, आर्थिक और सोशल फैक्टर्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं. डिवाइडिंग हिस्ट्री, वो हिस्ट्री को कैसे डिवाइड करते हैं? एंशियंट, प्राचीन, मिडिवल, बीच की, और मॉडर्न पीरियड्स. जैसा भी मैंने आपको बताया था कि एंशियंट तो जब से स्टार्टिंग हुई वो हो गया, मॉडर्न आज वाला हो गया, और जो बीच का पीरियड फिर इतना बचेगा ये वाला मिडिवल पीरियड कहलाता है. आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा. मैं इसके एमसीक्यूज की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी बनाऊंगी. आप उनको देखते रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.